नमस्कार, मैं योगीराज सिंह ठाकुर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है स्वर्गारोहण मार्ग में द्रौपदी और 4 पांडवों का गिरना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु पर्वत का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरा पड़े देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। उन्हें गिरते देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास टकने नहीं देता, आज क्यों धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर जी ने कहा, राजकुमार सहदेव, आप किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देखकर भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा है। भीमसेन ने के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर जी ने नकुल के संबंध में ये उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी, मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ रहा है। इन तीनों को गिरते देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुपात के मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन देख हुए भीमसेन ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज उन्हें धराशायी होना पड़ा। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में भीमसेन भी गिर पड़े। गिरिराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की बहुत ढींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर महाभाऊ युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए और केवल उनके साथ एक कुत्ता बराबर अनुसरण करता रहा। यह जानकारी आपको कैसी लगी महाभारत से, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।